हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे देते हैं शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा अंगद साहिबा के पास आएगा, उससे पूछेगा कहाँ जा रही हो। साहिबा कमेंट करेगी अंगद पर और कहेगी कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे। साहिबा अंगद को थैंक्स करती है, कहती है मुझे मेरी जगह दिखाने के लिए थैंक यू, और वहाँ से चली जाती है। इधर अंगद अपने रूम में आता है और वो देखता है उसके रूम का इंटीरियर पूरी तरीके से बदल चुका है। सीरत अंगद से कहती है तो तुम्हें कैसा लगा अपना नया कमरा। अंगद कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तभी सिमरन अंगद के रूम में आती है साहिबा को देखने। सिमरन कहती है कि क्या साहिबा दीदी यहाँ आई थी अपनी नई ड्रेस लेने। अंगद ये सुनता है और साहिबा की चीज़ों को उतारता है और उनको एक सेफ जगह पर रख देता है और इंदर के वर्ड्स को रिकॉल करता है। अंगद यहाँ डिसाइड करता है साहिबा से बात करने की और अपने बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे अंगद आएगा साहिबा के पास और अंगद साहिबा से कहेगा कि क्या हुआ, तुम अपसेट हो इंटीरियर देख कर के जो कि चेंज हुआ है। अंगद कहता है मनवीर और सीरत ने चेंज किया है, मैंने नहीं। साहिबा उसे याद दिलाती है कि वो हमारा रूम था और मैं समझती हूँ कि तुमने ही उनको परमिशन दी होगी कमरे की इंटीरियर चेंज करने की। अंगद अपसेट होता है साहिबा कि वहाँ इस तरीके से रिप्लाई करने से। वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ बात करने आया था लेकिन तुम तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं हो। अंगद साहिबा की चीज़ें देता है, वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर इंदर कहेगा सर्वेंट से कि आप ये मेक श्योर करें कि जो गेस्ट हैं वो कोई भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। सर्वेंट कहते हैं कि ठीक है सर। वीर यहाँ कीरत को टीज करता है। कीरत वापस आती है और वीर को थप्पड़ मार ही रही होती है, ये सोच कर कि वो रोमी है। कीरत माफ़ी मांगती है वीर से, वो कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कोई स्टॉकर है। कीरत बाद में कहती है वीर से कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं साहिबा दीदी से बात करूंगी जो कुछ हुआ है उसके बारे में। मनवीर सीरत को देखती है और उसकी तारीफ करती है। मनवीर साहिबा पर भी कमेंट करती है और कहती है कि सीरत, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अनाउंसमेंट को लेकर के तुम्हारी और अंगद की शादी की। साहिबा देखती है मनवीर सीरत एक साथ बैठी हैं और वो सोचती है कि आखिर ये लोग इतने क्लोज क्यों आ गए। कीरत तभी साहिबा को साइड में ले जाती है और कहती है कि दीदी, अब तक आपने मुझे रोमी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। साहिबा कहती है कि क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, सब कुछ इतना अचानक से हुआ। कीरत कहती है साहिबा से कि अब आप क्या करने वाली हैं आगे। साहिबा कहती है कि मैं यहाँ रहूँगी, तुम्हें ऐसा लगता है। अंगद वहाँ आता है और कीरत को और साहिबा को बात करता देखता है और साहिबा कहती है मैं यहाँ रह रही हूँ बट कुछ टाइम के लिए। अंगद यहाँ पहले तो डिसाइड करता है उनकी बातें सुनेगा कि आखिर साहिबा के दिमाग में चल क्या रहा है। सिमरन वहाँ आती है, अंगद से कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। साहिबा और कीरत बात करना बंद कर देते हैं। सिमरन साहिबा और अंगद को ले जाती है हाथ पकड़कर केक कटिंग सेरेमनी के लिए। सिमरन अंगद और साहिबा को केक कटिंग साथ में करने के लिए कहती है लेकिन ये दोनों अपना हाथ जैसे ही हटाते हैं अंगद के वॉच में साहिबा का ब्रेसलेट फंस जाता है। सिमरन ये देखती है और कहती है कि देखा, भगवान जी भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ में केक कटवाएं। गुरलीन तभी आती है, दोनों के ब्रेसलेट को हटाती है और साहिबा के ब्रेसलेट की तारीफ करती है। अंगद आता है मनवीर के पास और थैंक्स कहता है कि आपने सिमरन की बर्थडे पार्टी अच्छे से करने के लिए अलाउ किया, आप इतनी भी बुरी नहीं है मम्मा। मनवीर कहती है बेटा मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मनवीर कहती है मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज़ है और अंगद से कहती है कि जब मैं तुझे बुलाऊं तब तू स्टेज पर आना। कीरत यहाँ अंगद को साइड में ले जाती है और कहती है कि मुझे आपसे दीदी के बारे में बात करनी है। अंगद याद दिलाता है कि साहिबा ने जानबूझकर अपनी मर्जी से ये घर छोड़ा है, मैंने नहीं भेजा। कीरत कहती है कि साहिबा की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपको समझना होगा। अंगद कहता है कि मैं गया था उसके पास माफ़ी मांगने के लिए लेकिन उसने मेरी माफ़ी सुनने के बावजूद भी ये घर छोड़कर जाने का फ़ैसला लिया। वीर यहाँ सजेस्ट करता है कि लेकिन पाजी आपको एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर देना इट्स नॉट अ गुड थिंग। और वो कहता है कि आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप और साहिबा भाभी अपने बीच हुई जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कीजिए। मनवीर तभी कहती है कि चलिए अटेंशन एवरीवन, नाउ दिस इज़ टाइम फॉर अनाउंसमेंट। और सभी लोग शॉक में आ जाते हैं कि मनवीर आकर सिमरन के बर्थडे पर क्या अनाउंस करने वाली है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक पे, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि न जाने अब साहिबा के ऊपर क्या रिएक्शन होगा मनवीर की इस अंगद और सीरत की शादी वाली अनाउंसमेंट के बाद।
फिलहाल तो ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप जहां पे देते हैं शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा अंगद साहिबा के पास आएगा, उससे पूछेगा कहाँ जा रही हो। साहिबा कमेंट करेगी अंगद पर और कहेगी कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे। साहिबा अंगद को थैंक्स करती है, कहती है मुझे मेरी जगह दिखाने के लिए थैंक यू, और वहाँ से चली जाती है। इधर अंगद अपने रूम में आता है और वो देखता है उसके रूम का इंटीरियर पूरी तरीके से बदल चुका है। सीरत अंगद से कहती है तो तुम्हें कैसा लगा अपना नया कमरा। अंगद कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तभी सिमरन अंगद के रूम में आती है साहिबा को देखने। सिमरन कहती है कि क्या साहिबा दीदी यहाँ आई थी अपनी नाइट ड्रेस लेने। अंगद ये सुनता है और साहिबा की चीज़ों को उतारता है और उनको एक सेफ जगह पर रख देता है और इंदर के वर्ड्स को रिकॉल करता है। अंगद यहाँ डिसाइड करता है साहिबा से बात करने की और अपने बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे अंगद आएगा साहिबा के पास और अंगद साहिबा से कहेगा कि क्या हुआ, तुम अपसेट हो इंटीरियर देख कर के जो कि चेंज हुआ है। अंगद कहता है मनवीर और सीरत ने चेंज किया है, मैंने नहीं। साहिबा उसे याद दिलाती है कि वो हमारा रूम था और मैं समझती हूँ कि तुमने ही उनको परमिशन दी होगी कमरे की इंटीरियर चेंज करने की। अंगद अपसेट होता है साहिबा कि वहाँ इस तरीके से रिप्लाई करने से। वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ बात करने आया था लेकिन तुम तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं हो। अंगद साहिबा की चीज़ें देता है, वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर इंदर कहेगा सर्वेंट से कि आप ये मेक श्योर करें कि जो गेस्ट हैं वो कोई भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। सर्वेंट कहते हैं कि ठीक है सर। वीर यहाँ कीरत को टीज करता है। कीरत वापस आती है और वीर को थप्पड़ मार ही रही होती है ये सोचकर कि वो रोमी है। कीरत माफ़ी मांगती है वीर से। वो कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कोई स्टॉकर है। कीरत बाद में कहती है वीर से कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं साहिबा दीदी से बात करूंगी जो कुछ हुआ है उसके बारे में। मनवीर सीरत को देखती है और उसकी तारीफ करती है। मनवीर साहिबा पर भी कमेंट करती है और कहती है कि सीरत मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अनाउंसमेंट को लेकर के तुम्हारी और अंगद की शादी की। साहिबा देखती है मनवीर सीरत एक साथ बैठी हैं और वो सोचती है कि आखिर ये लोग इतने क्लोज क्यों आ गए। कीरत तभी साहिबा को साइड में ले जाती है और कहती है कि दीदी अब तक आपने मुझे रोमी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। साहिबा कहती है कि क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, सब कुछ इतना अचानक से हुआ। कीरत कहती है साहिबा से कि अब आप क्या करने वाली हैं आगे। साहिबा कहती है कि मैं यहाँ रहूँगी तुम्हें ऐसा लगता है। अंगद वहाँ आता है और कीरत को और साहिबा को बात करता देखता है और साहिबा कहती है मैं यहाँ रह रही हूँ बट कुछ टाइम के लिए। अंगद यहाँ पहले तो डिसाइड करता है उनकी बातें सुनेगा कि आखिर साहिबा के दिमाग में चल क्या रहा है। सिमरन वहाँ आती है, अंगद से कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। साहिबा और कीरत बात करना बंद कर देती